चैप्टर नंबर 6 आपके सामने है, विनिर्माण उद्योग। डायरेक्ट ये टॉपिक नहीं है, लेकिन जब उद्योग पढ़ेंगे तो हमें विनिर्माण उद्योग भी पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। एल्युमिनियम किससे निर्मित होता है, यानी एल्युमिनियम का निर्माण किससे होता है। एल्युमिनियम के लिए कच्चा माल है बॉक्साइट, ठीक है। रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, ग्रेड सेकंड में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो विनिर्माण उद्योग को आर्थिक विकास का रीढ़ कहा जाता है। विनिर्माण उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है। तो विनिर्माण उद्योग का 14% जो है वो योगदान रहा है सकल घरेलू उत्पादन में, यानी भारत में जितना भी सकल घरेलू उत्पादन होता है उसमें 14% जो है वो किसका योगदान रहता है, विनिर्माण उद्योग का जो है वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विनिर्माण उद्योग के विकास के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद NMCC की स्थापना जो है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कच्चे माल की स्रोत के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में, यानी कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में। पहला तो है कृषि आधारित उद्योग होता है और दूसरा होता है खनिज आधारित उद्योग। एक तो कृषि से उत्पन्न होने वाला अनाज, उसके लिए क्या होता है, कच्चा माल होता है, और दूसरा होता है जो विनिर्माण उद्योग होता है वो होता है खनिज पर आधारित विनिर्माण उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूमिका के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हो सकते हैं। भूमिका के आधार पर भी 2 प्रकार के उद्योग होते हैं, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं। आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं, जिनके उत्पाद या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हो, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। आधारभूत उद्योग क्या होते हैं, जिनसे प्राप्त होने वाले कच्चे माल की दूसरे उद्योगों को आवश्यकता होती है, वो आधारभूत उद्योग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अर्थात भेल तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात सेल आदि किस प्रकार के उद्योग हैं। भेल और सेल ये दोनों किस प्रकार के उद्योग हैं। तो ये दोनों ही उद्योग जो है वो सरकारी उद्योग है, गवर्नमेंट उद्योग है ये दोनों के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है कि टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आदि किस प्रकार के उद्योग हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि टिस्को किस कैटेगरी का उद्योग है, निजी क्षेत्र का है, सरकारी क्षेत्र का है, सहकारी क्षेत्र का है या प्राइवेट है। तो कई बार पेपर में इन चीजों के बड़े ही सरल क्वेश्चन भी हमारे लिए बड़े कठिन हो जाते हैं, बड़े सरल क्वेश्चन भी हमारे लिए बड़े कठिन हो जाते हैं। तो इसलिए इनको याद रखें, ये निजी क्षेत्र के उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त उद्योग कौन से होते हैं। वे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, चलाए जाते हैं। जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो क्या है, एक संयुक्त उद्योग है जिसमें एक तो कोई सरकारी भाग हो सकता है, जैसे राज्य सरकार हो सकती है, और आधा उसमें प्राइवेट होता है। तो इस प्रकार से आधा प्राइवेट और आधा गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो उद्योग स्थापित करते हैं उसे संयुक्त उद्योग जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का एकमात्र कौन सा उद्योग है जो कच्चे माल की पूर्णतः आत्मनिर्भर है। यानी भारत का कौन सा उद्योग है जिसको रॉ मटेरियल के लिए किसी भी आयात पर जो है वो आश्रित नहीं रहना पड़ता है। तो एकमात्र उद्योग है जो है आपका सूती वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग के लिए भारत में पर्याप्त रूप से जो है वो क्या है, कच्चा माल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहला सूती वस्त्र उद्योग कहां और कब स्थापित किया गया था। तो मुंबई में किया गया था 1854 में, और वॉटसन शब्द था यहां पर, पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। पटसन निर्मित जो उद्योग है उसका सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो भारत है। पहला पटसन उद्योग जो है वो कहां स्थापित किया गया था। तो काल सिसरा में 1885 के अंदर
कोल रिश्रा के अंदर 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है। और गुड़ व खांड श्री के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? गुड़ व खांड श्री के उत्पादन में भारत का जो है वो प्रथम स्थान है। लोहा और इस्पात उद्योग में लोहा एस्क कोकिन कोल चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना होता है? यानी लोहा बनाने के अंदर लोहा इस्पात उद्योग जो है उसमें इन तीनों चीजों की कितनी कितनी जो है वो रेशियो होती है? तो देखिएगा इनका जो रेशियो होता है वो होता है आपका 4:2:1। यानी इस्पात उद्योग के अंदर जो है वो लोहा एस्क जो होते हैं वो 4 भाग होता है। कोकिन कोल का जो होता है कोकिंग कोल का जो होता है वो 2 भाग होता है और चूना पत्थर 1 भाग में होता है। वर्ष 2019 में 111 मिलियन टन इस्पात भी निर्मित कर वर्ष 2019 में 111 मिलियन इस्पात निर्माण कर भारत विश्व में किस स्थान पर था? तो दूसरे स्थान पर था 2019 में। और भारत किस लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये क्वेश्चन मोस्ट है, भारत में स्पंज टाइप का लोहा होता है। कौन सा? स्पंज टाइप का लोहा। 2019 में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत कितनी रही थी भारत में? तो 74.3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। यानी एक वर्ष में एक व्यक्ति 74.3 किलोग्राम लोहे का जो है वो क्या करता था? यूज करता था अपने विभिन्न कार्यों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 2019 में विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत कितनी रही थी? तो 229.3 किलोग्राम। विश्व के अंदर जो है वो एक वर्ष में एक व्यक्ति जो है वो 229.3 किलोग्राम जो है वो लोहे का उपयोग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में सभी उपक्रम अपना इस्पात किसके माध्यम से जो है वो यूज करते हैं या प्राप्त करते हैं? तो यह है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के माध्यम से। सार्वजनिक उपक्रम में जो इस्पात है उसका सोर्स क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। चीन में सबसे ज्यादा होता है। भारत में एल्युमिनियम प्रबलन संयंत्र कहां स्थित है? तो ये ओडिशा के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के कुल सकल घरेलू उत्पादन में रसायन उद्योग का कितना योगदान है? तो मात्र 3% ही योगदान है रसायन उद्योग का, केमिकल उद्योग का। भारत के टोटल जो सकल घरेलू उत्पादन है उसके अंदर 3% योगदान जो है वो किसका है? इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है कि 3 मुख्य पोषक उर्वरक कौन कौन से हैं? तो ये है नाइट्रोजन, फास्फेट एंड पोटास। ठीक है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? अगर सीमेंट उद्योग स्थापित करना चाहते हैं आप तो उसके लिए रॉ मटेरियल के रूप में आपको क्या चाहिए? तो इसके लिए आपको चूना चाहिए, चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम। भारत में पहला सीमेंट उद्योग कारखाना कहां स्थापित किया गया था? 1904 के अंदर चेन्नई में किया गया था। एंड भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, यह भी टॉपिक डायरेक्ट तो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हम सड़क परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, इन संचार के साधनों की चर्चा करेंगे, क्योंकि यही सब मिलकर जो है वो अर्थव्यवस्था की क्या है? जीवन रेखा होती है। अंतिम 7 नंबर चैप्टर आपके सामने रख रहा हूं, देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चैप्टर नंबर 7 का पहला क्वेश्चन, 2020-21 तक भारत में सड़क जाल लगभग कितना किलोमीटर है? तो भारत में 62.16 लाख किलोमीटर जो है वो क्या है? सड़कों का जाल हो गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग में कौन कौन से स्थान शामिल है? तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई
व दिल्ली। इस परियोजना यानी स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना के प्रथम चरण में कौन कौन से स्थान शामिल है? तो प्रथम में इसमें उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है। और परियोजना के द्वितीय चरण में कहां से कहां तक है? पूर्व से पश्चिम गलियारा जो कि सिलचर यानी असम का एक स्थान है, सिलचर से पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है, यानी भारत को इस तरीके से ये जोड़ता है। ये बनता है स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आप देखोगे कि पिछले 10 साल में भारत की जो सड़कें हैं ना, उनकी कायाकल्प हो चुकी है। यानी भारत की जो सड़कें हैं उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। सड़कों की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो गई है। भारत की जो सड़कें हैं वो बेहतरीन हो गई है। पिछले 10 सालों के अंदर सड़कों का विकास बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, महाराज क्यों लिखा है? महाराज मार्ग यानी राजमार्ग के बाद महाराज मार्ग किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अंदर जो है वो आता है, ठीक है। NHAI जो है इसका क्या करती है? निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो केंद्रीय लोक निर्माण अधिकार विभाग के यानी CPWD। एंड दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग किस नाम से जाना जाता है? NH1 के नाम से ये जो है वो जाना जाता है। राज्य राजमार्गों के रखरखाव का कार्य किसे सौंपा गया? राज्य के अंदर जो है PWD पब्लिक यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। किस योजना के तहत सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत। और भारत की स्थल सीमाओं पर बनी सड़कों का रखरखाव कौन करता है? भारत की जो स्थल सीमा है, स्थल सीमा कौन सी है? जैसे ये इंडिया का जो मैप है, इसके मैप के चारों ओर ये जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं पे जो सड़कें बनी हुई है, उन सड़कों को यानी जो मिलिट्री रोड है ना, देश की सीमा पर जो सड़क बनी हुई है उसकी रखरखाव का कार्य भारत सरकार प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत सरकार प्राधिकरण का निर्माण कब किया गया था? 1960 में। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो अटल टनल जो है वो विश्व का सबसे लंबा जो है वो राजमार्ग सुरंग है, जो कि 9.02 किलोमीटर है। अटल टनल किसे आपस में जोड़ता है? किसे शब्द था यहाँ पर? इस प्रकार की कुछ गलतियां रह सकती है। किसे आपस में जोड़ता है? तो मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। लाहौल स्पीति जो स्थान है उसको मनाली से जोड़ता है, क्योंकि ये रास्ता पहले जो है 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता था और यहां आवाजाही जो है नहीं हो पाती थी। बट अभी जो है वो ये सुरंग बनने के कारण यहां जो है वो 12 महीने तक यातायात किया जा सकता है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां चलाई गई थी? तो 1853 मुंबई और ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर की। बड़ी लाइन किसे कहते हैं? जिस रेलवे लाइन में ये जो पटरियां होती है उसका जो गैप है वो 1676 मीटर का होता है, उसको बड़ी लाइन या नैरो गेज के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बड़ी लाइन की भारत में कुल लंबाई कितनी है? यानी जो नैरो गेज है उसकी लंबाई कितनी है? यह है 63,950 किलोमीटर की। मीटर लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ये 1 मीटर की होती है मीटर लाइन, यानी पट्टियों की चौड़ाई 1 मीटर होती है। और मीटर गेज 2402 किलोमीटर है। और सबसे छोटी लाइन जो होती है वो होती है आपकी 0.762 से लेकर 0.6110 मीटर की चौड़ाई पर, और इसकी जो लंबाई है वो मात्र 1604 किलोमीटर ही है। भारत में रेलवे के कुल कितनी लंबाई है? तो 67,956 किलोमीटर टोटल जो है वो इसकी क्या है, भारत में रेलवे का जाल फैला हुआ है।
पाइपलाइन परिवहन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कच्चे तेल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि के परिवहन के लिए पाइपलाइन परिवहन जो है वो यूज किया जाता है। भारत में पाइपलाइन परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में इसको जो है बांटा गया है। ठीक है, यहां पर लिखे हुए भी ये तीनों भाग आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में पाइपलाइन जो परिवहन है उसकी टोटल लंबाई जो है वो 18,500 किलोमीटर हो गई है, जो पहले कितनी थी? 1700 किलोमीटर थी। भारत में जल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? जल मार्ग है 14,500 किलोमीटर, यानी 14,500 किलोमीटर के जल मार्ग जो है वो भारत में है, जल यातायात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौगम्य जल मार्ग संख्या 1, यानी जो पानी के अंदर जल मार्ग संख्या 1 है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है? जैसे हम सड़क को क्या कहते हैं? एनएच कहते हैं, नेशनल हाईवे कहते हैं ना, नेशनल हाईवे संख्या 1, 4, 5। इसी प्रकार जल मार्ग में भी जो है वो संख्या है, जैसे इसको क्या कहते हैं? नौगम्य जल मार्ग संख्या 1। ये कहां से कहां तक है? हल्दिया से लेकर हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है। नौगम्य जल मार्ग 2 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, ये क्वेश्चन मोस्ट है भैया, देख लेना आप। ये दूसरा जो है वो जल मार्ग संख्या 2 जो है वो सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ये गंगा नदी पर 1620 किलोमीटर का बना हुआ है, हल्दिया से इलाहाबाद तक। और नौगम्य जल मार्ग संख्या 3 जो है वो केरल में पश्चिम तटीय नहर है, ये जो कि कोठालपुरम से कोल्लम तक है, और उद्योग मंडल तथा चंपकारा नहरों के द्वारा 205 किलोमीटर लंबा है। ये राष्ट्रीय जल मार्ग 4 जो है वो कहां से कहां तक है? तो ये कांकीनाडा और पुंदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी तथा कृष्णा नदी की विशेष विस्तार है 1070 किलोमीटर का, 78 किलोमीटर का, सॉरी 1078। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 5 जो है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है? ये मताई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहरों के केस बताइए। नहरों के साथ साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार है 588 किलोमीटर में। यानी आपसे क्या पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 5 की कितनी लंबाई है, 4 की कितनी लंबाई है, 3 की कितनी लंबाई है, और ये कहां से लेकर कहां तक फैले हुए हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्री पतनों द्वारा किया जाता है? 95%। यानी भारत में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कारोबार है उसका 95% जो है वो किससे किया जाता है? जल मार्ग से किया जाता है, यानी बंदरगाहों से किया जाता है। पतन यानी बंदरगाह। भारत में समुद्री तटरेखा कितना किलोमीटर लंबी है? 7516.6 किलोमीटर लंबी है ये। और भारत के समुद्र तट रेखा पर कितने प्रमुख बंदरगाह है? तो 12। भारत के समुद्र तट रेखा पर कितने मध्यम और छोटे बंदरगाह है? तो 200। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम कौन सा बंदरगाह था? कांडला। और कौन सा पतन देश विभाजन के बाद पाकिस्तान में शामिल हो गया? कराची। और कांडला पतन को किस नाम से जाना जाता है? दीनदयाल पतन। ये क्वेश्चन भी मोस्ट है। मुंबई पतन के सामने कौन सा पतन स्थापित किया गया है? जवाहरलाल नेहरू। देखिए मुंबई पतन जो बहुत ज्यादा व्यस्त रहता था, है ना, बहुत ज्यादा व्यस्त रहता था, और बहुत ज्यादा व्यस्त रहने के कारण इसके सहयोग के लिए एक और छोटा पतन स्थापित किया गया, जिसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, लोहा एस के निर्माण के लिए प्रमुख पतन कौन सा है? लोहा, याद रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लोहे के निर्यात के लिए मार्मागोआ पतन क्वेश्चन पूछा जाएगा। मार्मागोआ पतन का संबंध किससे है? लोहा एस के निर्यात से है। कर्नाटक में कौन सा प्रमुख पतन स्थित है? तो न्यू मैंगलोर। भारत के सुदूर पश्चिम में कौन सा पतन है? कोची पतन है। ये बंदरगाह है, पतन कहते हैं इनको, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व पर कौन सा पतन है? ये गलती हो गई, देखो पदार्थ लिखा गया है यहां पर। इस प्रकार की गलती क्या है, कभी कभी आंखों से ओझल हो जाती है ना, तो इसके लिए खेद प्रकट करते हैं भैया। तुतिकोरन पतन। भारत का प्राचीनतम कृत्रिम पतन कौन सा है? कृत्रिम भारत का प्राचीनतम प्रथम शब्द लिखा गया जो कि गलत है, यहां पर क्या होता? पतन शब्द होता, कृत्रिम पतन। ऐसी गलतियों के लिए खेद प्रकट कर देते हैं। चेन्नई है ये, कौन सा है? चेन्नई। नेक्स्ट देखिएगा, ओडिशा में कौन सा पतन स्थित है? पारादीप पतन। और वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1953 में। और भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसे है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। तो ये हो गया आज आपका एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 फुल लाइनर क्वेश्चन पूर्ण हो चुके हैं आपके।